उसकी अच्छा जो बताइए, जो मेंबरें नहीं है उसको बोलने का क्या मतलब है? जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में मेंबरों नहीं है वो क्या बोलेगा? बिन बुलाए मेहमान बन बन के क्यों अपमानित होता है? इसी राजनीति जो मान और मान से ऊपर उठ गया है, जिसको इस सबसे कोई मतलब नहीं है। स्पष्ट तौर पर सबको पता है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ रहा है इंडिया गठबंधन। घुटना टेक दिया, सत्ता संरक्षित अपराध है। अब तो लगता है डील ही हो रहा है क्या एक अन्य मार्ग और भाजपा के बीच में? अपराधियों की पंचायती हो रही है क्या? मेन कल्प्रिट पकड़ा नहीं जा रहा है। फर्जीवाड़ा नोटिस से क्या फर्क पड़ता है? ये फर्जीवाड़ों की तो परेशानी तो बढ़ जाएगी। सवाल उठता है कि इसके पास एक ही हथियार है, तंग तबाह करने वाला। तंग तबाह किया जा रहा है। कल दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक थी और उस बैठक में पप्पू यादव पहुंचे थे। लगातार कांग्रेस पार्टी के द्वारा हो या राजद के द्वारा कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नेता ही नहीं है पप्पू यादव, और उनको महागठबंधन की जो बिहार बनती गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया गया था, उसके बाद भी खूब हंगामा हुआ था। बात करें हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है। आप लोग तो कहते हैं कि पप्पू यादव निर्दल हैं, लेकिन कल तक कांग्रेस के बैठक में गए थे। कांग्रेस पार्टी आधिकारिक तौर पर ऐलान किया कि कांग्रेस के नेता हैं। क्या है क्या? लेकिन बैठक में तो बुला हर पॉलिटिकल पार्टी से कई पार्टी के लोग मिलने आते हैं, तो इसका थोड़ी ये मतलब है कि पार्टी का हो गया। पार्टी के अधिकृत बयान सीएलपी के तो आ ही चुके हैं, ट्विटर पर देख लीजिए जाकर के। बताने की जरूरत है? स्पष्ट तौर पर सबको पता है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ रहा है इंडिया गठबंधन। मुख्यमंत्री यही होंगे, जनता का आशीर्वाद से नोट कर लेनी चाहिए। कहीं कोई इस बट की बात नहीं होनी चाहिए। ये भरम में भी नहीं जीनी चाहिए किसी को। तो करेगी कांग्रेस पार्टी का होना चाहिए मुख्यमंत्री। उसकी अच्छा जो बताइए, जो मेंबरें नहीं है उसको बोलने का क्या मतलब है? जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में मेंबरों नहीं है वो क्या बोलेगा? आखिर बार बार क्यों चिढ़ा रहे थे उसी को? अब क्यों वो चिढ़ रहा है पूछिए कि जो बंदा बार बार क्यों अपमानित हो रहे हैं, बिन बुलाए मेहमान बन बन के क्यों अपमानित होता है? इसी राजनीति जो मान और मान से ऊपर उठ गया है, जिसको इस सबसे कोई मतलब नहीं है, वही व्यक्ति भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। जिसको जरा सा भी नैतिकता का, हया का एकाध बूंद बचा हुआ है ना, वो ऐसा काम नहीं कर सकता है। नित्यानंद राय ने आज अपराध को लेकर बयान दिया है कि बिहार में छिटपुट घटनाएं हो रहा है। भाजपा के कुछ नेता कह रहे हैं कि पुलिस के दुर्मुख रवैये के कारण अपराधी घटनाएं घट रहे हैं। कैसे देखते हैं इस बयान? अब घरवा में घुस के मारेगा जाकर के मंत्री सबको, तब मानेगा कि बिहार में कानून का राज खत्म हो गया। कौन सुरक्षित है? जदयू के नेता, भाजपा के नेता कौन सुरक्षित है? कोई सुरक्षित है? न विपक्ष सुरक्षित है, न आम आदमी सुरक्षित है। अपराधी तो यहाँ विजय हो गए हैं, लगातार विजय होते जा रहा है, और विजय इस कदर हो गया कि सम्राट बन गया। शासन चुप्पी साध लिया, घुटना टेक दिया, सत्ता संरक्षित अपराध है। अब तो लगता है डील ही हो रहा है क्या एक अन्य मार्ग और भाजपा के बीच में? अपराधियों की पंचायती हो रही है क्या? मेन कल्प्रिट पकड़ा नहीं जा रहा है। अपराधियों का पौवारा है, चारों तरफ से पौवारा है अपराधियों का। किसको डर नहीं लगता बताइए? बिहार में हालत एकदम भय का है। जब कोई सुबह निकलता है, जब वापस नहीं लौटता, तो मन में अंदेशा रहता कि मेरा परिवार लौटेगा कि नहीं लौटेगा। कहाँ बात बात में कहाँ कोई गोली किसको मार दे। एक भय का वातावरण भाजपा तैयार करना चाहता है बिहार के अंदर में। मुख्यमंत्री अचेत हैं, हाईजेक हो चुके हैं भाजपा के हाथों, और पूरी तरह से भाजपा भयभीत करना चाहती है। पर ये भूल जाती है कि जनता एक से एक पार्टी जहां जनता के खिलाफ काम करता है, उसको घुटना टेकने पर मजबूर कर देता है। इन लोग अब रहने वाला है 25 में, इन लोग का हालत खराब है। बढ़ते हुए अपराध को लेकर दोषी कौन है? सरकार और क्या प्रशासन? गृह मंत्रालय किसके पास है? सरकार दोषी है। नहीं संभलता तो हाथ जोड़े कहते नीतीश जी अब चेत हो चुके हैं, अब बकस दीजिए ना भाई, बना दो ना बेटे के भाई, बना दो अपना पटिया में जिसको चाहते हो, श्रवण कुमार को। काहे दुर्गति करवा रहे हो बिहार का? बना दो कम से कम। दुर्गति क्यों करवा रहे हो बिहार का भाई? जब जिस जिले से है तो जिला सुरक्षित नहीं है, कैपिटल जो है क्राइम में तब्दील हो गया है, आदमी भयभीत है। जरा सर्वे कर लीजिए। एक आखिरी सवाल लेंगे। एक ईओयू ने, आर्थिक अपराध इकाई ने बीमा भारती को नोटिस भेजा। अच्छा, बीमा भारती को नोटिस भेजा, जवाब देंगे।
मालूम आप लोग को नहीं कि चुनाव है, फर्जीवाड़ा नोटिस से क्या फर्क पड़ता है? ये फर्जीवाड़े की तो परेशानी तो बढ़ जाएगी। सवाल उठता है कि इसके पास एक ही हथियार है, तंग तबाह करने वाला। तंग तबाह किया जा रहा है, केस करने वाला फर्जी, केस बनाने वाला फर्जी, और जवाब जो जिस दे रहा है जवाब सत्य पक्ष के लोग तो जवाब दे रहा है कि विधायक उधर का है। बिल्कुल, देखिए आपने हमारे साथ राजद के मुखप्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए केस करने वाला फर्जी है और सरकार अब चुनाव आ रहा है तो हम लोग को परेशान करेगी। वहीं बढ़ते अपराध को लेकर सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, विजय सिन्हा को निशाने पर लिया, कहा कि बिहार में रोज़ अपराध हो रहा है, नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है तो अपने बेटा को बना दे, या श्रवण कुमार जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, उनको ही मुख्यमंत्री बना दे बिहार का। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट ईयर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।